बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। ये आमद के पहले एतवार का पैगाम है। साल अव्वल कलीसिया हमारे लिए आमद के अयाम मुकर्रर करती है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर गौर कर सकें। ये हमारा मसीही ईमान है कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दो अहम आमदें हैं। पहली आमद जो है वो हो चुकी है 2000 साल पहले। खुदावंद यीशु मसीह चरनी में एक छोटे बच्चे की सूरत में आए और वो इंसान की निजात के लिए आए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और दूसरी आमद खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने इंसान तख्ते अदालत पर बैठेगा और ये अदालत की आमद होगी, जजमेंट की आमद होगी। आमद जो है, अब जब हम उसके लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं तो ये बहुत मुतहर्रिक है। आज की तलावतें जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि आमद जो है वो एक पैसिव अमल नहीं है बल्कि एक्टिव है। आज की पहली तलावत जो कि यशायाह नबी के सहीफ़े में से ली गई, दूसरे बाब की पहली 5 आयत, उनमें हम ये देखते हैं कि लिखा है कि खुदावंद तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाही की अब्दी सलामती में बाहम फराहम करेगा। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का पहाड़ों में इस्तवार किया जाएगा, वहाँ पर उसका घर होगा, वो सबसे बुलंद होगा। और बुलंद होने की वजह क्या है कि वो हर एक को नज़र आएगा और अक़वाम उसकी तरफ बढ़ेंगी। दावत दी गई है, मौका दिया गया है कि खुदा के घर की तरफ, खुदा के पहाड़ की तरफ आया जाए। और ये मुतहर्रिक है, ये बैठे रहने वाली बात नहीं है बल्कि खुदा की तरफ जाने की बात है। मज़मूर 121 में जमायती जवाब है, मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदा के घर की तरफ चलें। एक तहरीक है, एक मुतहर्रिक अमल है कि हम खुदा के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। नारा हमद है, ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी नजात हमें बख्श। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसके 24वें बाब की 37वीं से 44वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जागते रहो। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके 13वें बाब की 11वीं से 14वीं आयत में ली गई है, जिसमें लिखा है कि हमारी निजात अब नज़दीक है। मेरे जो कलीसिया हमें मौका देती है कि हम ख़ुद को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह इस तैयारी के लिए हमारे लिए जो अल्फाज बोलते हैं वो कहते हैं, जागते रहो। जागते रहना तैयारी का एक खूबसूरत अमल है। जब इंसान जागता रहता है तो वो अपने इर्द गिर्द को जानता है। आज खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल नूह की ली। उसने कहा कि नूह के दौर में क्या हुआ कि नूह कश्ती बनाता रहा, नूह तैयारी करता रहा और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो अपने दुनियावी कामों में मशगूल रहे। हो सकता है किसी दूसरे को भी इल्म हो मगर उस इल्म के मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया। नूह को ये इल्म था कि तूफ़ान आने वाला है और उस तूफ़ान में जो है बहुत ज़्यादा तबाही होगी और उसने उस तूफ़ान में से बचने के लिए और दोबारा ज़िंदगी शुरू करने के लिए सारी तैयारी की। और जब जो उसने तैयारी की वही उसके लिए बरकत का बायस ठहरी। उसने खुदा के कलमा पर, खुदा के अता करदा ईमान में रहकर अब उस तैयारी को किया और उसी के वसीला से उसने अपने ख़ानदान को बचाया और एक नई ज़िंदगी में शामिल हुआ और दाखिल हुआ। दूसरी तरफ खुदा का कलाम कहता है कि इसी तरह होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। लोग खेत में काम कर रहे हैं, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती हैं, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये क्या है? ये नहीं है कि ऐसा नहीं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो चर्च में है वो ले लिया जाएगा, जो खेत में है वो छोड़ दिया जाएगा, जो इबादत कर रहा है वो ले लिया जाएगा, जो इबादत नहीं कर रहा वो छोड़ दिया जाएगा। ज़िंदगी के काम चलते रहेंगे मगर जो तैयार रहेगा वो ले लिया जाएगा। जिसने अपने आप को तैयार किया हुआ है वो ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि बार बार खुदा का कलाम हमें यह दावत देता है। आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं कि जागते रहो, तैयार रहो, अपनी निजात के बारे में सोचो, गौर करो कि हमारी निजात अब करीब है। तो जब जितनी ज़्यादा करीब है उतना जागना और उतना ज़्यादा तैयार रहना ज़रूरी है। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह की एक तीसरी आमद भी है। खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद उसके इंसान बनना, मुतजस्सद होना, और दूसरी आमद उसका दोबारा आना, आमद सानी। मगर एक तीसरी आमद
जो खुदाम यीशु मसीह ने मुकाशवा उसके 3 बाब की 20वीं आयत में फरमाते हैं, देख मैं दरवाज़े पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और उसके साथ शाम का खाना खाऊँगा। खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, देख अब से लेकर मैं हमेशा तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो जब वो हमारे साथ है तो ये तीसरी आमद है, और ये तीसरी आमद ही हमें ये बताती है कि हमने जागते रहना है, हमने ये महसूस करना है कि वो हमारे पास है, वो हमारे साथ है। जब इंसान कभी भी गलती करता है, गुनाह करता है, बुराई में पड़ता है, तो एक बात सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, या अगर उनके साथ एक ग्रुप है तो वो भी ये सोचते हैं कि हम अकेले और तन्हा हैं, हमें कोई नहीं देखता। तो जब हम ये जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है तो एक रहनुमाई, एक हदायत हमें मिलती है कि हमने अपने आप को गुनाह से दूर रखना है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। क्या ही खूबसूरत अमल है ये जागते रहना। जब हम कोई भी अमल करते हैं ज़िंदगी में तो बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो हम करते रहते हैं मगर हमें उनके बारे में पता नहीं कि इसके क्या नुकसानात हैं। छोटी सी बात है, अगर हम फल खा रहे हैं और छिलका जो है वो सड़क पर फेंक देते हैं, केले का छिलका या कोई भी दूसरा छिलका, तो अक्सर देखा गया है कि उन छिलकों से गाड़ी या मोटरसाइकिल फिसल जाती है, लोग फिसल कर गिर जाते हैं। और मगर हम फेंकते वक्त अगर उस मंज़र को देख सकें तो फिर हम जाग रहे हैं। जब हम गाड़ी से थूकते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हुए थूकते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसी पर पड़ने वाला है। जब हम कोई अल्फाज बोलते हैं, ऐसे अल्फाज जिनसे ईमान के ख़िलाफ़ हम बोल जाते हैं या किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी करते हैं, उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं, तो इन हालतों में हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। अगर जागे हुए हैं तो हमें अपने हर अमल का पता होना चाहिए कि किसके क्या असरात होंगे और दूसरे इस अमल को कैसे लेंगे। मेरे जो नूह की मिसाल खूबसूरत है कि हमें जो है वो खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना है, जो कहा गया है उसके मुताबिक तैयार रहना है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। तुम्हें पता नहीं कि किस वक्त खुदावंद आएगा, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, हमारे पास कोई 1-2 मिनट भी ये कहने के लिए नहीं है कि ये कर लूँ और इसके बाद मैं जो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए ख़ुद को तैयार करूँगा, बल्कि हमें हर वक्त तैयार रहना है। वो जब आता है हम तैयार पाए जाएं। इसी में हमारी निजात छुपी हुई है, इसी में हम जो है वो उसकी आमद के मौका पर सरखरू पाए जाएंगे। मुक़द्दस मत्ती के इंजील के 25वें बाब में लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा और जो उसके दाएं होंगे उन्हें कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आएँ ख़ुद को तैयार करें ताकि उस बादशाही का हिस्सा बन सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन।